हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरएम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैगलन। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला पहला व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन था। यह पुर्तगाल का प्रसिद्ध अन्वेषक था। समुद्री मार्ग से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला यह प्रथम व्यक्ति था। इसने मलाया द्वीप के लिए पश्चिम से होकर मार्ग खोजने में स्पेन के राजा चार्ल्स द्वारा पृथ्वी का चक्कर लगाने के दौरान फिलीपींस के आदिवासियों द्वारा मैगलन की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमोरिन कहाँ का राजा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीकट। जमोरिन कालीकट का राजा था। यूरोपवासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज भारत आए थे। वास्को डिगामा नामक पुर्तगीज नाविक उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट पहुंचा। कालीकट पर बसे अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का भाव अपनाया, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? वास्को डिगामा को भारत पहुंचने का मार्ग अब्दुल मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक ने बताया था। पुर्तगाली खोजी यात्री वास्को डिगामा उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए अब्दुल मजीद की सहायता से ही कालीकट 1498 ईस्वी को पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राष्ट्र से होता है जहां पर धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है और सभी धर्म के अनुयायियों को समान नागरिक अधिकार प्राप्त हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहली स्थापना अमेरिका में हुई। अमेरिका ही विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीथे कर क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धार्मिक कर। टाइद या टीथे एक धार्मिक कर है। फ्रांस में चर्च किसानों से करों का एक भाग टाइद के रूप में वसूल करता था। फ्रांस में सरकार को तीसरे स्टेट के लोग और अन्य तरह के प्रत्यक्ष कर चुकाते थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विकसित देशों ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्क। जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क था। वर्तमान में यह अप्रचलित है क्योंकि मार्क के स्थान पर 1 जनवरी 1999 में यूरो नामक मुद्रा का प्रचलन किया गया। वर्तमान में जर्मनी की मुद्रा यूरो है और यह यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूस। 1917 ईस्वी में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। 1917 ईस्वी की क्रांति के पश्चात रूस में राजतंत्र के स्थान पर सर्वहारा की सरकार स्थापित हुई। वह पूंजीवाद और उपनिवेशवाद का विरोधी था, अतः उसने जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से स्वयं को अलग कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजोवो में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के युवराज का सेराजोवो में हत्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूस। सर्व स्लाव आंदोलन को रूस ने बढ़ावा दिया था। यह आंदोलन बाल्कन क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था और स्लावों की जातिगत जागरूकता को आंदोलित कर रहा था। ऑस्ट्रिया को यह आशंका थी कि उसके स्वयं के दक्षिणी क्षेत्रों में यह आंदोलन स्लाव जनता की निष्ठा को परिवर्तित न कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 नवंबर 2000। झारखंड को राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 को मिला। इसके अलावा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एवं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को राज्य का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण तथा वनों से लकड़ी काटना आदि प्राथमिक गतिविधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही आंसर है ये दोनों। वाणिज्यिक अनाज की खेती में गेहूं एवं मक्का फसल उगाई जाती है। वाणिज्यिक अनाज की खेती मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का, जौ, राई एवं जई भी बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजा किस मौसम में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जायद मौसम। जायद मौसम में मुख्यतः तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चाय। चाय पेय फसल है। यह देश की सबसे महत्वपूर्ण बागानी फसल है। यह दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। इसकी व्यावसायिक खेती की शुरुआत सन 1838 ईस्वी में की गई। भारत में चीन से मंगाए गए बीजों से दार्जिलिंग, कछार तथा नीलगिरी क्षेत्रों में चाय के बागान लगाए गए। वर्तमान समय में विश्व में चाय उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूँ। गेहूँ एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। प्रमुख रबी फसल गेहूँ, चना, अलसी, मटर, सरसों इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 साल। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल 5 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय कहाँ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। राष्ट्र संघ का स्थायी मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्र को विभाजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना 1919 में पारित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन में भारतीयों को अधिक सक्रिय योगदान देने के लिए 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया। तत्कालीन समय में मॉन्टेग्यू भारत सचिव जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, रेलवे, मुद्रा, वाणिज्य, संचार एवं अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र को, जबकि भूमि, राजस्व, न्याय, पुलिस, कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि जैसे विषय राज्य सरकार को प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने चुने हुए 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 को 240 मील की यात्रा तय करके दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 को प्रतीकात्मक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1936 लखनऊ। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा का नाम दिया गया। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं NG रंगा महासचिव चुने गए। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था तथा इसी सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 ईस्वी को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता। वर्ष 1917 में कोलकाता में सेठ हुकुमचंद द्वारा पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की गई, जबकि इससे पहले जूट वस्त्र उद्योग की शुरुआत 1854 ईस्वी में जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा रिसरा के समीप पहली मिल की स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख-ए-दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अब्दुल्लाह। तारीख-ए-दाऊदी 16वीं शताब्दी का फ़ारसी भाषा का एक दस्तावेज है जिसके लेखक अब्दुल्ला है। इसमें दक्षिण एशिया के विभिन्न पश्तून राजवंशों के प्रशासन संबंधी इतिहास का वर्णन है। इसकी शुरुआत लोदी वंश के शासक बहलोल लोदी से होती है और बंगाल के कर्रानी वंश के साथ समाप्त होती है। इसमें जौनपुर सल्तनत का इतिहास भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1898 में। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। इसकी स्थापना 1896 ईस्वी में बम्बई में फैले प्लेग के बाद की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1995। विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्रमुख लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G77 की स्थापना कब की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। G77 समूह की स्थापना 15 जून 1964 को की गई थी। यह समूह जेनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पहले सत्र के अंत की घोषणा में 77 देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जो दक्षिण के देशों में अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और विकास के दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूजवेल्ट। आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 से 1939 के मध्य न्यू डील नामक प्रोग्राम की घोषणा की, जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक उदारवादी नीतियों को अमल करने में लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक पत्र के रूप में किसने प्रकाशित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा ने मासिक अंग्रेजी पत्र हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन शुरू किया। 1900 में G.A. नटेशन ने मद्रास से इंडियन रिव्यू और 1907 में कलकत्ता से रामानंद चटर्जी ने मॉडर्न रिव्यू का प्रकाशन प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 32.8। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। दोनों के बीच अंतर मात्र 281 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडक्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा भारत को पाकिस्तान देश से अलग करती है। इसका निर्धारण 1947 में रेडक्लिफ पंचार्ट द्वारा किया गया, इसीलिए इसे रेडक्लिफ रेखा की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दरभंगा। लक्ष्मी सागर झील दरभंगा में स्थित है। डिडवाना झील, राजसनवत झील, नक्की झील तथा पिछोला झील आदि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। ला नीनो जलधारा प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। एल नीनो धारा पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तर पश्चिम दिशा में चलने वाली एक गर्म जल की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। भरतपुर पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। मयानी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। चिल्का झील पक्षी अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेस्टनट। चेस्टनट वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है। इस वन का विस्तार संपूर्ण हिमालय मंडल में कश्मीर से सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश तक 1500 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई के क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेरों का निवास गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यह पश्चिम मध्य भारत का गुजरात राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। जूनागढ़ से लगभग 37 मील दक्षिण पश्चिम में शुष्क झाड़ियों वाले पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 17.5%। विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1921। वर्ष 1921 को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1948। श्रीलंका को स्वतंत्रता 1948 में मिली। श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत की मुख्य भूमि से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए करनाली। नेपाल की सबसे लंबी नदी करनाली है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न मापक विधि सर्वाधिक मान्य है। यह मानचित्र पर दी गई दूरी और धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच अनुपात को व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर के नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भौतिक मानचित्र।
पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। सांस्कृतिक मानचित्र मानव निर्मित लक्षणों को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 200 नॉटिकल मील। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के 200 नॉटिकल मील से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस क्वेश्चन पेपर के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।